चतरा के सांसद कालीचरण सिंह शारदीय नवरात्र में विशेष पूजन को लेकर प्रसिद्ध प्रोडक्ट्स छिन्नमस्तिके मंदिर पहुंचे, जहां रामगढ़ विधानसभा के युवा भाजपा नेता राजीव जायसवाल ने बुके देकर स्वागत किया। विधिवत पूजन के बाद वीआईपी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का कहना है, पूरा देश उनका दरबार है। पूरा देश उनका परिवार है, उन्हीं के सुख समृद्धि की कामना करने मां के दरबार आया हूं। आगे कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, जिसे जनता त्रस्त है। इसलिए राज्य की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन की हवा चल रही है। साथ ही कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरी तस्वीर को बदलने में लगे हैं और आदिवासी बहन बेटियों के साथ शादी करके उनके अधिकारों से खेल रहे हैं। पर ऐसा लगता है जैसे राज्यों की सरकार को इन बातों से कोई मतलब ही नहीं। अपने लोकसभा के क्षेत्र के सभी परिवारों को, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं मेरे परिवारजन, पूरे 140 करोड़ जनता देश के परिवारजन कहते हैं, वैसे उनके अनुयायी होने के नाते स्वाभाविक है कि लोकसभा का सांसद तो हमारे लोकसभा क्षेत्र के एक एक व्यक्ति का परिवार बना है। उनकी सुख समृद्धि के लिए नवरात्र में मैं माँ से पूजा करने आया था और आदिशक्ति की नवरात्र चल रहा है और ये सिद्धपीठ स्थल है। स्वाभाविक है कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि के लिए अच्छे कार्य के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। सर, आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वर्तमान राज्य की सरकार है, क्या कहेंगे सर राज्य सरकार के बारे में? देखिए, हमें क्या कहना है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा का एक कार्यक्रम किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव के अंतिम जगहों तक गया और जनता का अपनी बात कहते हुए उनकी राय ले रहा था। तो मुझे जो दिखाई पड़ा, जिन क्षेत्रों में मैं गया, 3 जिले का मैं प्रभारी था, एक एक जनता मन बना चुकी इस निकम्मी सरकार, जिसके शासन व्यवस्था में महिलाएं सुरक्षित नहीं, जिसके शासन व्यवस्था में किसान अपने को असहाय महसूस कर रहे हो, शिक्षित पढ़े लिखे लोग असहाय महसूस कर रहे हो, मजदूर असहाय महसूस कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, तो इसके विरुद्ध में पूरी जनता मन बना चुकी है। मुझे लगता है कि आने वाला समय में जो चुनाव हो रहा है, उसमें इस सरकार स्वाभाविक कारण से जनता के द्वारा चली जाएगी। राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बताएं सर, क्या लग रहा है? अब आप अंदाज करिए कि कानून व्यवस्था की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, हमारे बहन बेटियों से शादी कर रहे हैं। आपको संथाल परगना चल जाए, 50-60 ऐसी महिलाएं हैं जो आदिवासी परिवार के हैं, जिसके मुख्यमंत्री नेतृत्व है बिरादरी से, और उनके पति मुस्लिम है, बांग्लादेशी। तो इस पर क्या कर सकते हैं? अब आप परिकल्पना करने की जरूरत है। पहले कभी आप चतरा, लातेहार, नेतरहाट के घने जंगलों में भी रात में कोई जाता व्यक्ति कोई देखता नहीं था रघुवर जी के आदमी के सरकार के टाइम में। अभी आप चले जाइए, हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम सांसद होकर के हमको पुलिस इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई वहाँ थोड़ा अलर्ट होकर जाना है, हम स्कॉट देंगे तब जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया, शहरों में हत्याएं हो रही है, क्या नहीं हो, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है। अब इसके बाद तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जनता तो समझ ही रही है। भारतीय जनता पार्टी सर, क्या है आगे राज्य की दिशा और दशा को लेकर के क्या सोचती है पार्टी सर? देखिए, ये राज्य सरदार अटल जी ने बनाया था हमने, तो संवारेंगे हम ही। संवारने की कला मुझ में है। इस राज्य के प्रति संवेदना भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होता है कि भाजपा जिन कारणों से झारखंड अलग बनाया था वो पूरा नहीं हो पा रहा इतने कालखंड के बाद भी। बहुत अच्छा सोच रखते हैं और इसके एक एक व्यक्ति की सुख समृद्धि की चिंता। सर, आगामी विधानसभा